मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तो भजन कम हो जाता है। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। स्वामी जी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। तो हमारे गुरु जी कहते थे, सुनो, ज्यों ज्यों नाम बढ़े त्यों त्यों माला बढ़ जानी चाहिए। जितना नाम बढ़ जाए उतना ही माला, जितनी प्रसिद्धि होवे उतना ही माला। माला पहनवे वाली नहीं, जपवे वाली। तो तुम पहनवे वाली सोचो कि और माला एक डाल लो और एक डाल लो, ठटरी के बारे। जप वाली पहले 2 करते हो, फेमस हो गए 4 करो, धन आ गया 8 करो, घर बन गया 12 करो। बढ़िया बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे संसार से आसक्ति घटती जाएगी और भगवान से प्रेमासक्ति बढ़ती चली जाएगी। भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। श्री ऋषभदेव जी महाराज प्रथम तीर्थंकर जैन परंपरा के परम वीतराग महात्मा हुए। आदिनाथ भगवान, क्या अद्भुत महिमा श्री ऋषभदेव जी महाराज की। इनके सामने सिद्धियां प्रकट हो गईं, लेकिन सिद्धियों को छुआ तक नहीं। बोले क्यों? बोले सिद्धियां तो भगवान का खिलौना है। माताएं क्या करती हैं? बच्चे को जब दूध ना पिलाना हो, काम करना हो, तो क्या करती? खिलौना पकड़ा देती, झुनझुना, ले बेटा बजा और खेल, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। और माताएं काम में व्यस्त हो जाती। पर कई बार बच्चा खिलौना नहीं लेता, फेंक देता, तब माताएं समझ जाती इसे खिलौने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम मेरी ही आवश्यकता है। तो 100 काम छोड़ करके माता गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगती, लाड दुलार देने लगती, ले बेटा आशीर्वाद। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में जब तुम चलोगे ना, तो तुमको सिद्धियां मिलेंगी, प्रसिद्धि मिलेगी, बढ़िया रबड़ी मालपुआ मिलेगा। लोग स्वामी जी अरे महाराज, स्वामी जी, गुरु जी, अगर इनमें फंस गए तो आगे जाने से रुक गए, भजन मार्ग में तुरंत बाधा बन गई। और जब इन सबको त्याग कर, स्वामी जी को, ये खिलौनों को त्याग कर जब भगवान के मार्ग में बढ़ते चले जाओगे, तब भगवान समझ जाएगा इसे सिद्धि प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, इसे तो अब मेरी ही आवश्यकता है। तो भगवान प्रकट होकर फिर गले से लगा लेते हैं और दर्शन देते हैं। धन्य है ऋषभदेव जी। आगे ऋषभ नंदन भरत जी सम्राट बने। इनके ही नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बड़े प्रतिभाशाली, अभूतपूर्व प्रतिभा थी इनके अंदर, नाम था भरत। और इतने भजनानंदी, इन्होंने भी भजन मार्ग चुना। इन्होंने भी विचार किया कि ये जीवन किसी काम का नहीं, तो भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट दे दिया और ठाकुर जी के श्री क्षेत्र को भजन करने को चले गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ध्यान से सुनना, ये कथा बड़े काम की कथा है। क्या गड़बड़ हुई? भरत जी जब भजन करने गए तो एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह है। एक मृग के संग के कारण भरत जी को मृगा बनना पड़ा। पूछो कैसे? एक बार नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी। आहा, उसी वक्त सिंह ने गर्जना की, दहाड़ मारी। उस हिरनी को लगा सिंह आ गया, खा जाएगा, तो उसने छलांग मार दी। छलांग जैसे ही मारी, सोई बीच नदी में उसका गर्भपात हो गया और हिरनी उस तरफ जाकर गिर करके मर गई। भरत जी ने सोचा, अगर हमने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। तुरंत पानी में, नदी में कूद गए और नन्हे से शावक को, मृग के शावक को बचा लिया।
आश्रम में ले आए। अब उसका कौन है, सो आश्रम में ले आए, लालन पालन करने लगे, जैसे तैसे व्यवस्था करके उसको जीवित रखा। धीरे धीरे वो मृग बड़ा हो गया। अब तो मृग भी भरत जी से प्रेम करने लगा। भरत जी भजन करने बैठे सो वहीं आकर के चाटने लगे, कभी खेल कूद करने लगे। अब भरत जी का मन मृग में लग गया, उछल कूद देखने लगे, खेल कूद देखने लगे। कभी भजन करते करते डांट देवे, बेचारा ऐसे बैठ जाए मुंह लटका के, इन्हें बड़ा बुरा लगे, बताओ कैसा बच्चा है। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या? अपने सजातीय पशुओं के साथ वो मृग कहीं जंगल में चला गया। पूरी रात खोजते रहे, जब नहीं मिला तो मृग की याद में प्राणों को त्याग दिया। बोलो सीताराम। और परिणाम, दूसरा जन्म भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्यों? मृग का चिंतन करते करते मरे तो दूसरा जन्म मृग का होना पड़ा। जो जिसका चिंतन करते करते मरेगा दूसरा जन्म वैसा ही लेगा। यदि तुम भगवान का भजन करते करते मरोगे तो दूसरा जन्म भगवान के भक्त के रूप में होगा। लेकिन आजकल तो एक और लफड़ा है। पूछो क्या क्या लफड़ा है? आजकल लोग गौ माता नहीं पालते, कुत्ते पालते, और कुत्तों को बेड में सुलाते, कुत्तों के साथ सोते। हमें बड़ी टेंशन होती, कुत्तों से नहीं होती, कुत्ते पना लोगों से होती। क्या? कि ये जो कुत्तों के साथ रहते, कुत्तों के साथ सोते, कुत्तों के साथ खाते, कहीं ये धोखे से कुत्तों के साथ रहते रहते मर गए तो ये भी। हाँ, हमारी कुत्तों से कोई बुराई नहीं है ना, वो भी जीव है, जीव पे दया करो, रोटी खवाओ, बिस्कुट खवाओ, जो खवाना सो खवाओ। पर भैया देखो, काऊ आदमी से हम प्रार्थना करें भैया गाय पालो, महाराज कहां सेवा करें। अच्छा, पहले के जमाने में गाय पालने में सौभाग्य समझते थे, आज के जमाने में कुत्ता पालने में सौभाग्य होता। पहले दरवाजों पर लिखा रहता था अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर लिखा रहता था श्री गणेशाय नमः, दरवाजे पर लिखा रहता था यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर दरवाजे पर लिखने लगा शुभ लाभ। फिर अंग्रेजी का जमाना आया सो लिखने लगा वेलकम। अब आजकल लिखा जाता कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता कि एक ही कुत्ता है कि सभी। आओ, 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 आओ। और ऐसे ऐसे कुत्ते चल गए, भगवान ही बचाए, कोई कुत्ता हमारी कथा ना सुन रहा हो। बड़ी आफत हो जाए। खैर सुन ले, कथा तो सुननी चाहिए, उसका भी कल्याण हो जाए। एक अमीर सेठ के घर पे हम गए दिल्ली में, बड़ा अमीर आदमी था। तो दरवाजे पे जैसे ही गाड़ी गई, बड़े बड़े कुत्ते भंग भंग करे। हम गाड़ी में ही बैठ गए, हमका चेला हम नहीं उतर रहे। अरे बोले गुरुजी उतरो। अरे हम कहा कुत्ते खड़े हैं, कहीं देख लें कि यही बाबा है, प्रवचनों में हमारी बुराई करता है। अब भाई आफत हो जाए, इतना भारी मुंह है कि एक ही बार में हमारी चटनी बना देगा। अरे बोले महाराज वो काटेंगे नहीं। उतरो उतरो। हम जब नीचे उतरे, जजमान की नजर हम पर, हमारी नजर कुत्ते पर। आरती हुई, अंदर गए। हमने सोचा कुत्ते ही हैं, बेचारे जीव हैं, बैठो 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 बैठो। छोटे छोटे कुत्ते थे, बड़े बड़े कुत्ते थे, ऐसे वैरायटी के कुत्ते चल गए, भगवान नहीं बचाए। हम तो गांव के आदमी, पढ़े लिखे तो हमें नहीं ज्यादा, जैसे हैं वैसे ही हैं। हनुमान जी का नाम लेते रहते। एक बिस्कुट रखी थी, हमने बिस्कुट उठाई, छोटा सा कुत्ता था, बिल्ली जैसा, सफेद बड़े बड़े बाल, हमें दिखने में सुंदर लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जीव है। हम कहा लो लो लो, खा लो खा लो। तो जजमान आया, 5 मिनट तक उसने नहीं खाया। जजमान बोला गुरुजी ये तो बैक साइड है, मुंह तो इस तरफ है। अरे हम कहा पहाड़ में गया, हम कहा पहाड़ में गया, गांव के आदमी, हमें पता भैया पहाड़ में गया, हमें नहीं कमाला। तभी बाद में पता चला ये विदेशी कुत्ता।